आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। वजीर आला केसीआर और वजीर केटीआर ने अवाम को दी दिवाली की मुबारकबाद। रोशनियों के त्यौहार को माहौल दोस्त बनाने की भी की अपील। हल्का असम्बली मुनुगुना में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरगर्म इंतखाबी मुहिम। रोशन मुस्तकबिल की तामीर के लिए टीआरएस के हक में वोट के इस्तेमाल की अपील। पार्टी उम्मीदवार की हिमायत में मुख्तलिफ मकामात पर जलसों और कॉर्नर मीटिंग से किया खिताब। तेलंगाना हुकूमत तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए कर रही है काम। मुनुगुरु में इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। शहर हैदराबाद में रोशनियों का त्यौहार दिवाली का जोशो खरोश। हैदराबाद में पटाखों की खरीदारी उरूज पर, फूलों की फरोख्त में भी हुआ इजाफा। हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाने के क़याम के 14 साल मुकम्मल। नए बाब का आगाज। कौंसल जनरल मुतैना हैदराबाद जेनिफर लॉर्सन का वीडियो पैगाम। सतरंग संगीन गर्दाबी तूफान बन सकता है। महकमा मौसमियात ने की पेश क़ियासी। मुख्तलिफ रियासतों में रेड अलर्ट जारी। फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाना मेरे लिए है एजाज है। कारगिल में फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाने के दौरान वजीर आजम मोदी का खिताब। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दिवाली के मौके पर तेलंगाना और पूरे मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी। वजीर आला ने कहा कि मुल्क के लोग दिवाली को बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत के तौर पर मनाते हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली हमें जहालत से छुटकारा पाने और इल्म की रोशनी फैलाने का फलसफा सिखाती है। दिवाली के मौके पर चंद्रशेखर राव ने ख्वाहिश की कि तेलंगाना की तरह हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगियों में भी खुशी और तरक्की की रोशनी फैले और वो खुश खुर्रम जिंदगी गुजारें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो दिवाली को इंतहाई अकीदत के साथ और माहौल दोस्त अंदाज में मनाएं ताकि पटाखे फोड़ने के दौरान किसी भी हादसे से महफूज रहा जा सके। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रमन राव ने रियासत के अवाम को रोशनियों के त्यौहार दिवाली की मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रमन राव ने तेलुगु जबान में किए गए मुबारकबादी के ट्वीट और वीडियो में अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत के तौर पर दिवाली को मुल्क के लोग एक त्यौहार के तौर पर मनाते हैं जो अंधेरे को दूर करता है और रोशनी से भर देता है। उन्होंने कहा कि हर किसी को यह त्यौहार महफूज तौर पर और खुशी से मनाना चाहिए। నమస్తే, నేను మీ కేటీఆర్. దీపావళి పండుగ శుభ సందర్భంగా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా చీకట్లను పారదోలి వెలుగులను నింపే పండుగగా దేశ ప్రజలు జరుపుకుంటున్న ఈ దీపాల పండుగ మనందరి జీవితాల్లో ప్రగతి కాంతులు నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ ఈ దీపావళిని అందరూ సురక్షితంగా ఆనందోత్సాహాల మధ్యన జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఐ విష్ యూ ఆల్ वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुनुगुरा के मुस्लिम राय दहिंदों पर जोर दिया कि अगर वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक देखना चाहते हैं तो उन्हें टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए उसके हक में वोट देना होगा और वजीर आला केसीआर के हाथ मजबूत करने होंगे। वजीर दाखिला मुनुगुरा में मुस्लिम वोटर्स के एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे जिसमें बुर्कापोश मुस्लिम खवातीन भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि सियासी सतह पर टीआरएस में मुसलमानों को जो नुमाइंदगी का मौका फराहम किया जा रहा है वो मुल्क की किसी और रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हमेशा यह साजिश रही कि मुसलमानों को हर मैदान में पसमानदा किया जाए और हुकूमत की जाए, लेकिन वजीर आला केसीआर ने मुसलमानों को हर शोबे में मसावी मौके फराहम करते हुए बता दिया कि मुसलमान कौम भी किसी से पीछे नहीं है। चुनाचे नायब वजीर आला, वजीर माल और वजीर दाखिला जैसे बावकार ओहदों पर एक मुसलमान को फाइज किया गया जो वजीर आला केसीआर की मुसलमानों के साथ हकीकी अक़लियत दोस्ती का वाज़ेह सबूत है। बीजेपी को रोकने के लिए टीआरएस के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि
बीजेपी मुखालिफ मुस्लिम एजेंडे पर अमल कर रही है। कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है। उन्होंने वोटर्स से अपील की कि अगर आप अपने वोट की अहमियत को नहीं समझेंगे तो तरक्की से आप पीछे रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट का इस्तेमाल करेंगे तो उसका रास्त फायदा बीजेपी को होगा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हमें हिंदू मुस्लिम एकजहती के साथ इस रियासत और मुल्क में रहते हुए अपनी रियासत और मुल्क को तरक्की देनी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को अपने मंसूबों के जरिए पसमानदा करना चाहती है और हुकूमत करना चाहती है। आज के इस दौर में बीजेपी से डटकर सवाल करने वाली शख्सियत सिर्फ और सिर्फ वजीर आला केसीआर की है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जिस वक्त तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई जा रही थी तो लोगों ने मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया था कि तरक्की कैसे होगी, अमन व अमान का मसला दरपेश होगा। लेकिन आज वजीर आला केसीआर की दूरंदेश क़यादत के नतीजे में तेलंगाना न सिर्फ तरक्की की राह पर गामजन है बल्कि अमन व अमान की बरकरारी में भी सरफहरिस्त है, जिसकी वजह से मुल्क भर की नजरें हमारी रियासत पर मरकूज हो गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर महाज पर नाकाम हो चुकी है और जीडीपी भी गिर गई है। फिरका परस्ती के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर हुकूमत का ख्वाब देखा जा रहा है और वजीर आला केसीआर बीजेपी के इस नजरिए के सख्त मुखालिफ है। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ रहे और अमन व अमान बरकरार रहे। इस मौके पर रुकन असेंबली एन नरेंद्र, साबिक रुकन अखिलियती कमीशन अरशद अली खान, अखिलियती कायदीन ख्वाजा आरिफुद्दीन, सैयद मुनीरुद्दीन, मोहम्मद मोईद खान और दीगर मौजूद थे। मौका मिला है, सीएम साहब ने मौका दिया है और बता दिया मुसलमानों को तुम भी बराबरी का मौका रखते हैं, तुम छोड़ नहीं है कि इससे पीछे नहीं है। हम क्या करना चाहिए, हम पे क्या फर्ज बनता है बताइए। एक शख्स हमारी कौम को सत्ता डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता देता है। आप देखिए हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुसलमान होम मिनिस्टर आएगा, देख लीजिए मुसलमानों को मौका मिलता है तो इस तेलंगाना स्टेट में मौका मिलता है। हमारे सीएम साहब ने दूसरा मरतबा किसी और को नहीं दिया, वो और उनके साथ मुझे वोट देकर 3 महीने तक घूमना चलाते रहे। ये मुसलमानों को उन्होंने इज्जत दी। हम क्या करेंगे उनके लिए, एक वोट भी नहीं दे सकते। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कांग्रेस के पुराने वाकयात करते हैं। यकीनन हम भी कांग्रेस को वोट दिया करते थे जब हम बचपन में बड़े हुए थे। आज देखते हैं कि जब हमारे घर की पार्टी, ये गुलाबी खड़वा किसका है, ये हमारा अपना खड़वा है, अपने घर की पार्टी है। केसीआर साहब हमारे नौजवान बच्चों के फादर की तरह है, बूढ़ों की बेटे की तरह है, नौजवानों के भाई की तरह है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ मेरे बहनों से, मेरे भाइयों से, हमारा मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं तो बीजेपी को रोकने के लिए आप ना कांग्रेस को वोट दे सकते हैं न किसी और पार्टी को वोट सकते हैं। आपके वोट के जरिए इख्तियार आता है। ये वोट सिर्फ आप टीआरएस के हक में कार के निशान को वोट देकर आप जिता सकते हैं और जिता कर सुकून की जिंदगी का मिला। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुनुगुरु के अवाम ने टीआरएस उम्मीदवार के हक में वोट के इस्तेमाल का जहन बना लिया है, क्योंकि इंतखाबी मुहिम के दौरान जिस किसी से भी वोट देने से मुताल्लिक पूछा जा रहा है वो एक ही बात राय दहिंदों की तरफ कही जा रही है कि हमारे नेता केसीआर को हर उम्र के राय दहिंदों का एक ही नारा है और वो केसीआर हमारे नेता हैं और हम उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाएंगे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मुनुगुरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग से खिताब के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने SC, ST, BC और दीगर तबकात से टीआरएस उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। लोगों से मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, हम वोट किसको डालते हैं, मेरे बेटे केसीआर साहब को डालता हूँ कार के निशान। किसी बड़ों के पास, बच्चों के पास, नौजवानों के पास जाते तो केसीआर साहब हमारे पिता समान है, हम उनको वोट डालते हैं। तो इसलिए लोग प्रभाकर रेड्डी साहब पहले भी बहुत अच्छा काम करते हैं और ये इलेक्शन ज़बरदस्ती बीजेपी में जाके 1 साल के अंदर इलेक्शन ला के लोगों को कन्फ्यूज कर रहे हैं। और 4 साल में ये गली में है वार्ड 14 में, यहाँ ड्रिंकिंग वाटर भी इन्हें को नहीं है, ड्रेनेज के पूरा मोरिया रोड के बाहर लोग बता रहे हैं। एक बार भी अगर राजगोपाल रेड्डी साहब 4 साल में काम नहीं, तो जो इंसान को MLA बनता है उसका फ़र्ज होता है जो लोकल इश्यूज़ है उस पर काम करने का फ़र्ज। पर यहाँ पर लोकल लोग यही बता रहे तो कभी भी उन्होंने दौरा किया ना काम किया, जब मौका पड़ा तो बीजेपी में जम करके फिर इलेक्शन लड़ना चाहते। तो प्रभाकर साहब साबिका में MLA थे, बहुत लोगों के दिलों में बसे हुए, बहुत अच्छी तरह काम करें। तो आज लोगों के दिल में टीआरएस पार्टी है, केसीआर साहब है, उसकी वजह से लोग यहाँ की स्टेट हमारी खासतौर से ये तेलंगाना स्टेट एक गंगा जमुना तहजीब की स्टेट, यहाँ हर फेस्टिवल होता है बड़ा प्यार और मोहब्बत से होता है। तेलंगाना बनने के बाद खास बात ये रही
कि तेलंगाना बनने से पहले क्रिमिनल राइट बहुत हुआ था। 2014 के बाद से एक भी दंगा फिसाद एक भी बार करने नहीं लगा। इतनी अच्छी हमारी स्टेट है, यहाँ की आवाम बहुत खुश है, अच्छी तरीके से जिंदगी गुजार रही है। इसलिए हम आवाम से भी अपील करते हैं मीडिया भाइयों के जरिए, और आवाम भी यही चाहती है। हम जहाँ जहाँ जाके दौरा कर रहे हैं, लोग हमारे बुजुर्ग बहनें, हिंदू बहनें भी, मुस्लिम बहनें हों, यही कहते हैं कि सबसे महान लीडर केसीआर साहब है, हम ज़रूर उनको वोट डालेंगे। मुझे पूरा यकीन है जितनी पोलिंग होगी उसका अबाव 80% वोट टीआरएस के हक में इस्तेमाल होगा, अब बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे। और फिरका परस्ती हमारे स्टेट में नहीं चलेगी, यहाँ पर अमन भाईचारे चलेगी और तरक्की से चलेगी। आज तेलंगाना हल्का असम्बली मुनुगुरु में 3 नवंबर को होने वाले मुजवजा ज़िमनी इंतखाब के तराजुर में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हल्के में शामिल नामपल्ली मंडल के मौजे पेद्दापुर में टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक में मुकामी टीआरएस पार्टी इंचार्ज बराए इंतखाबी मुहिम और रुकन असम्बली जनगांव मोती रेड्डी यादगिरी रेड्डी के हमरा घर घर इंतखाबी मुहिम चलाते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की और टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक में राय दही करने और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि टीआरएस उम्मीदवार की जीत से हल्का असम्बली मुनुगुरु के तमाम मुआवजात में शानदार तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। वार्ड नंबर 28 जनगांव के काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद और मोहम्मद इमरान अहमद और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली जो इन दिनों मुनुगुरु असम्बली हल्के में टीआरएस उम्मीदवार की ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में सरगर्म है, मुस्लिम राय दहिंदों से कहा कि वज़ीर आला केसीआर जैसे अक़लियतों के हमदर्द कायद के हाथ मजबूत करें। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने अक़लियतों के लिए मुख्तलिफ बहबूदी स्कीमात को मुतारिफ करवाया है और ऐसी सूरत में यह हमारा फर्ज बनता है कि हम टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी को अपने कीमती वोट के इस्तेमाल और कार के निशान पर मुहर लगाते हुए उनकी कामयाबी को यकीनी बनाएं और केसीआर के हाथ मजबूत करें। इस मौके पर वज़ीर एरब अली दयाकर राव, गवर्नमेंट चीफ विप विनय भास्कर, रुकन असम्बली बी सुमन और दीगर मौजूद थे। मुनुगुरा हल्का असम्बली के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक मुनुगुरा हल्के का दौरा करने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की गाड़ियों की तलाशी मुहिम जारी है। वहीं वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की गाड़ी की भी तलाशी ली गई। तलाशी के बाद वज़ीर दाखिला इंतखाबी मुहिम के लिए रवाना हो गए। वज़ीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने जोर देते हुए कहा कि मुनुगुरु असम्बली हल्के के अवाम के मसाइल का हल सिर्फ हुक्मरान जमात टीआरएस से ही मुमकिन है। उन्होंने हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी एमएलए के तौर पर जीत जाते हैं तो वो 3.5 साल तक गांव की तरफ नहीं देखेंगे। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की के लिए कई प्रोग्राम्स पर अमल कर रही है। उन्होंने राय दहिंदों से ख्वाहिश की कि वो बीजेपी लीडरों के झूठ पर यकीन करके एक बार फिर बेवकूफ न बने। उन्होंने कहा कि हल्के की जामे तरक्की के लिए टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया जाए। वाज़ेह है कि कांग्रेस लीडर राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे के सबब इस नशिस्त का ज़िमनी इंतखाब जरूरी हो गया है, जिन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी ने उनको इस हल्के से उम्मीदवार बनाया है। हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाने के क़याम के 14 साल मुकम्मल हो गए हैं। अमरीकी कौंसल जनरल मुत्तहिदा हैदराबाद जेनिफर लॉसन ने इस खुसूस में अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा कि हमने एक नए बाब का आगाज किया है। लॉसन ने अपने वीडियो में कहा कि 24 अक्टूबर साल 2008 को पहली मरतबा हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाने पर अमरीकी परचम लहराया गया। 14 साल बाद आज हम खूबसूरत पाएगा पैलेस में इसकी सालगिरह तकरीब मना रहे हैं। हमने साल 2008 में इस कौंसल खाने का क़याम अमल में लाया था क्योंकि हम जानते थे कि यह इलाका 21वीं सदी में अमेरिका
अमेरिका हिंद ताल्लुकात की तोसी में अहम रोल अदा करेगा। इसके 14 साल मुकम्मल हो गए हैं। हम हैदराबाद फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से तैयार करदा नई असरी इमारत में मुंतकिल होने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं, जहां पर स्टाफ के लिए 255 डेस्क और 54 विंडोज पासपोर्ट्स और वीजा खिदमात के लिए होंगे। हम इस इलाके में सरमायाकारी कर रहे हैं क्योंकि हमको यकीन है कि अमेरिका हिंद ताल्लुकात तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मजीद मुस्तहकम होंगे। इसीलिए आज का दिन हम मना रहे हैं क्योंकि इसी दिन पाएगा पैलेस पर पहली मर्तबा अमेरिकी कौंसल खाने पर अमेरिकी परचम लहराया गया था। हम हैदराबाद में हमारे नए घर में हमारे झंडे को लहराते और इस तरह की कई सालगिरह मनाने का यकीन रखते हैं। On October 24th, 2008, we raised the flag over the U.S. consulate in Hyderabad for the first time. And after 14 years, today is the last time we'll observe that anniversary here at the beautiful Tiger Palace. We opened this consulate in 2008 because we knew this region would play a major role in expanding the U.S.-India partnership in the 21st century. And that's just as true today as it was 14 years ago. So now we're preparing to move into a state-of-the-art $300 million facility in Hyderabad's financial district with 255 desks for staff and 54 windows for visas and passport services. We are investing in this region because we believe the U.S.-India relationship will continue to grow stronger in Telangana, Andhra Pradesh and Odisha. So as we commemorate the day when the American flag first flew over the U.S. consulate at Tiger Palace, we look forward to flying our महकमा मौसमियात ने पीर को कहा कि सतरंग गर्दाबी तूफान मगरबी वस्ती और खलीज बंगाल के शुमाल मगरबी और मशरकी वस्ती मुल्हिका इलाकों के ऊपर गुज़िश्ता 6 घंटे से 21 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मशरक की तरफ बढ़ते हुए आज सुबह 8:30 बजे शुमाल मगरब और वस्ती खलीज बंगाल के करीब 18.3 डिग्री अलजुल बलद और 88.9 डिग्री तूलुल बलद के करीब मरकूज हो गया है। ये सागर जजीरे से तकरीबन 380 किलोमीटर जुनूब में और बांग्लादेश में बारिसाल से 520 किलोमीटर जुनूब मगरिब में है। महकमा मौसमियात ने जारी एक रिलीज में कहा कि इसके शुमाल मशरिक की तरफ मुसलसल बढ़ने और अगले 12 घंटे में संगीन गर्दाबी तूफान में तब्दील होने का इम्कान है। इसके बाद ये शुमाल मशरिक की तरफ मुसलसल बढ़ेगा और इम्कान है कि कल सुबह ये बारिसाल के करीब तनकोना जजीरे और सेंडोब के दरमियान बांग्लादेश के साहिल को अबूर कर लेगा। रिलीज के मुताबिक तेलंगाना में निचली सतह की शुमाली हवाएं चल रही हैं। वहीं मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इस तूफान के इम्कान के पेश नजर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिवाली के मौके पर जिला कलेक्टर गोपी ने वरंगल शहर के गन्नाजीपेट में वाक़ श्री गोविंदराजू मंदिर का दौरा किया और खुसूसी पूजा की। इस दौरान मंदिर इंतजामिया की जानिब से जिला कलेक्टर का रिवायती खैर मकदम किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर गोपी ने कहा कि जिले की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। मुकामी कॉरपोरेटर चिंतकुला अनिल, टीआरएस कायदीन सी सुनील, मंदिर के पुजारी श्रीनिवास स्वामी, लक्ष्मणा स्वामी, वेणु माधव स्वामी और दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गोपी ने कहा कि शहर वरंगल में तारीखी श्री गोविंदराजू बाला मंदिर की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक हो गया। यह हादसा वनस्थलीपुरम के पनामा के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बाइक कौमी शाहराह पर एक कार से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि बाइक पर सवार नौजवान हवा में उड़कर नीचे गिर गया, जिसके नतीजे में बरसर मौका उसकी मौत वाक़ हो गई। इस हादसे में कार में सवार खातून शदीद जख्मी हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर दाद पहुंच गई, जिसने जख्मी खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और नौजवान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। मोहब्बत से इनकार पर नौजवान ने लड़की और उसके अरकान खानदान पर हमला कर दिया, जिसमें लड़की और उसके अरकान खानदान जख्मी हो गए। यह वारदात आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में पेश आई। बताया जाता है कि जिले के फिरंगीपुर में एक नौजवान एक लड़की को मोहब्बत के नाम पर चंद बरसों से हरासा कर रहा था। इस लड़की की मंगनी हो गई थी और मोहब्बत से इनकार कर रही थी। ताहम यह नौजवान उसकी मोहब्बत को कबूल करने के लिए लड़की से इसरार कर रहा था। ताहम इनकार पर उसने बरहमी के आलम में चाकू और दीगर तेजधार हथियारों से लड़की और उसके अरकान खानदान पर हमला कर दिया। इस वारदात में जुमला 12 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें लड़की और उसके दीगर 2 रिश्तेदार शदीद जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए फौरी तौर पर गुंटूर के जीजीएच अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि बकिया 9 अफराद को नरसमपेट के अस्पताल को मुंतकिल किया गया है।
आंध्र प्रदेश के जिले पार्वतीपुरम मानिम में बाइक्स के शोरूम में अचानक आग लग गई, जिसमें नई 25 बाइक जलकर खाकस्तर हो गईं, जो फरोख्त के लिए तैयार रखी गई थी। साथ ही शोरूम में रखी बैटरीज भी जलकर खाकस्तर हो गईं। शोरूम से धुआं दिखने के बाद मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी, जो वहां पहुंचे और आग पर काबू पाया। ओहदेदारों ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता तकरीबन 25 लाख रुपये के माली नुकसान का तखमीना लगाया गया है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर डॉक्टर SQR इलियास कमाल अत्थर, रियासती सदर WPI तेलंगाना ने आज कहा कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया 15 से 31 अक्टूबर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अवामी मुहिम चला रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल के बाद भी ये एक जिंदा हकीकत है कि भारत की 20 करोड़ अवाम सतह गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। भारत के 23 करोड़ से ज्यादा अवाम की फी कसा आमदनी 375 रुपए से कम है। भारत भूख के आलमी इंडेक्स में 116 ममालिक में 101 नंबर पर है। इससे मुल्क में भूखमरी की सूरत हाल का अंदाजा होता है। महंगाई इस वक्त आसमान से बात कर रही है। आम आदमी की दस्तरस से जरूरी अशिया खुर्दनोश तक बाहर हो चुकी हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर पकवान गैस की कीमतें भी हाथ से बाहर हो चुकी हैं। जबकि आलमी मंडी में इनकी कीमतें गिर रही हैं, तो भारत में क्यों बढ़ रही हैं? मुल्क में मरकजी हुकूमत की जारी की गई उज्ज्वला योजना के तहत हुकूमती एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 8 करोड़ अफराद को गैस कनेक्शन दिए गए, लेकिन हम ये सर्वे कर रहे हैं कि उन सिलेंडरों का कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि महंगाई की वजह से सिलेंडर दोबारा भरे नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि हमारा सरकार से यह मुतालबा है कि जरूरी अशिया की कीमतों को कंट्रोल में लाने के लिए उन पर से GST को हटाया जाए, ताकि महंगाई कम की जा सके। बेरोजगारी के मामले में वेलफेयर पार्टी हुकूमत से मुतालबा करती है कि बेरोजगार नौजवानों को वादे के मुताबिक रोजगार फराहम किए जाएं। नौजवान हमारे मुल्क का 60% हिस्सा है जो परेशान हाल है। बेरोजगारी की वजह से हम यह भी मुतालबा करते हैं कि बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए और तमाम इंतखाबी वादों को रूबे अमल लाया जाए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस वक्त पूरे मुल्क में 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक एक नेशनल कैंपेन चला रही है। ये नेशनल कैंपेन बुनियादी तौर पर 2 अहम सवालात के गिर्द घूमती है, जो हर आदमी से मुताल्लिक़ है हिंदुस्तान के। एक है महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी। ये 2 मुद्दे हैं जो हुकूमत भी नहीं चाहती है और जो गोदी मीडिया है वो भी नहीं चाहता कि इसके ऊपर कोई बहस हो और पब्लिक इसको पब्लिक डोमेन में ले आए। इसलिए मुख्तलिफ चीज़ें चलाई जाती हैं। कभी हेट कैंपेन होती है, कभी जो है लिंचिंग के वाक़यात होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि आप लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करें इन इश्यूज़ से जो हर आदमी जिससे जूझ रहा है। 200 मिलियन लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी यौमिया आमदनी 375 रुपये से कम है। हम ये देख रहे हैं कि मामूली चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, वो इंसान की रीच से बाहर जा रही है। हर हफ्ता योम शहीदान पुलिस के मौके पर जिला SP डॉक्टर विनीत जी की हिदायत पर DSP सत्यनारायण की क़यादत जिला भद्रादी कोत्तागुड़म के पालवंचा पुलिस की जानिब से बाइक रैली मुनज़्ज़म की गई। इस प्रोग्राम में CI नागराजू, सब इंस्पेक्टर पुलिस नरेश, प्रवीण, श्रीनिवास और दीगर पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। रोशनियों के त्योहार दिवाली के मौके पर शहर हैदराबाद में पटाखों की खरीदारी उरूज पर है। कई मकामात पर पटाखों की फरोख्त के लिए खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए हैं। स्टॉल्स के करीब आग लगाने के वाकयात को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। दुकान मालिकीन ने कहा कि फायर स्टेशन से स्टॉल्स के लिए इजाजत हासिल की गई है और पानी के टैंकर्स को भी तैयार रखा गया है, ताकि किसी भी किस्म के नागहानी वाक़े को रोका जा सके। फूल मार्केट्स में आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। शहर की गुड्डी मलकापुर फ्लावर मार्केट में फूलों की फरोख्त में इजाफा दर्ज किया गया है। इस मार्केट में तरह तरह के फूल फरोख्त किए जाते हैं। इन फूलों को मकानात, दुकानात, तिजारती इदारों को सजाने के साथ साथ मुख्तलिफ मकासिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मार्केट में फूलों का कारोबार करने वालों ने बताया कि इस मर्तबा इन मखसूस फूलों की कीमत मामूल से ज्यादा रही और उनकी कीमतों में गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इजाफा हुआ। इस मर्तबा बेहतर बारिश की वजह से फूलों की फसल बेहतर हुई और उनकी कमी नहीं है। इन फूलों का कारोबार करने वालों ने बताया कि बेहतर मेयार के फूल की कीमत 80 से 100 रुपए है। उन्होंने कहा कि शमशाबाद, इब्राहिमपट्टनम और मोइनाबाद मंडल से इन फूलों को इस मार्केट में फरोख्त के लिए लाया जा रहा है।
जिले सिद्दीपेट के चेरियल टाउन को रोशनियों के त्योहार दिवाली के तनाजुर में मुकामी बल्दिया की जानिब से बकाए नूर बनाते हुए चक्काचौंध रोशनियों से मुनव्वर किया गया। इस जिमन में सदर बल्दिया ए सरूपरानी, नायब सदर निम्मा राजू कुमार रेड्डी ने आज मुश्तरका तौर पर लाइटों का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि दीपावली त्यौहार के लिए मुकामी अवाम की जरूरियात की तकमील के सिलसिले में बड़े पैमाने पर लाइटों का माकूल इंतजाम किया गया है। तकरीब में मैनेजर बल्दिया प्रभाकर, काउंसलर जुबेदा खातून, इकबाल मंगोल चंटी, पी सतीश, च्यूनी लिंगम, सुरेश ए नरेंद्र, आरोग्या रेड्डी, एम नागेश्वरराव के अलावा मोहम्मद इकबाल अहमद, ई श्रीधर रेड्डी और दूसरे कायदीन के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। वरंगल एमजीएम अस्पताल में अचानक सांप के नजर आने से मरीजों के साथ साथ उनकी तीमारदारी करने के लिए आए अफराद और स्टाफ में सनसनी फैल गई। ये सांप मर्द मरीजों के वार्ड में नजर आया। इत्तलात के मुताबिक ये एक नाग सांप था जो मरीज के पलंग के नीचे देखा गया। सबसे पहले मरीज ने इस सांप को उस वक्त देखा जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। इस सांप को देखते ही तमाम में सनसनी फैल गई। उस बात की इत्तला अस्पताल की इंतजामिया को दी गई। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। मरीजों ने अस्पताल की इंतजामिया से दरखास्त की कि वह अस्पताल में सांपों के दाखिल होने से रोके। हाल ही में चंद दिन पहले अस्पताल के वाशरूम में भी सांप नजर आया था जिससे तमाम हैरतज़दा हो गए थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदारों ने बगैर इजाजत कायम की गई पटाखों की दुकानात के खिलाफ मुहिम चलाते हुए जुर्माने आयद किए। चुनाचे जीएचएमसी और महकमा फायर के अहदेदारों ने अंबरपेट के शिवम रोड बदकमा कुंटा में खुली अराजी पर कायम किए गए पटाखों की दुकानात का मुआयना किया। कायम किए गए इस दौरान अहदेदारों की जानिब से जिन अफराद के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं था उन्हें 500 रुपए जुर्माना आयद किया गया। నమస్కారం అండి, హ్యాపీ దివాళీ. మనము ఇక్కడ బతుకమ్మకుంట అంబర్పేటలో జరుగుతున్న షాప్స్, క్రాకర్స్ షాప్స్కి ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చాము. దీంట్లో ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క షాప్ నుంచి కూడా ట్రేడ్ లైసెన్స్ చెక్ చేస్తున్నాము. ట్రేడ్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి వీళ్ళు, అది చెక్ చేసి అండ్ మాతో పాటు పోలీస్ సిబ్బంది అందరూ వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా ఫైర్ సర్వీస్, ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ అవన్నీ చెక్ చేశారు. అన్నీ చెక్ చేసి లైసెన్స్ చెక్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి విన్నపం ఏంటంటే ఫైర్ సర్టిఫికేట్ లాగానే ట్రేడ్ లైసెన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకోవాలి. కొంతమందికి ఈ విషయం తెలియదు ఇక్కడ. అయితే సరైన అవగాహన లోపం ఉండడం వల్ల ప్రైవేట్ ల్యాండ్లో ఇది అవసరం లేదని వాళ్ళు అనుకున్నారు. కానీ యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రైవేట్ ల్యాండ్లో కూడా ట్రేడ్ లైసెన్స్ అనేది ఎక్కడ ట్రేడ్ జరిగినా ఒక్కరోజు జరిగినా తీసుకోవాలి. కాబట్టి నేను వీళ్ళందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తే తీసుకున్నారు అందరూ. అండ్ దీనివల్ల ఎనీ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అది मां की आंखों के सामने दो बेटे दरिया में गर्काब हो गए। यह वाकया तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में जान पहाड़ दरगाह शरीफ के करीब पेश आया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के संदरी घंटा के एलबी नगर से ताल्लुक रखने वाले शेख जान भी अपने दो बेटों के साथ अपने रिश्तेदारों की मन्नत और जियारत के सिलसिले में दरगाह शरीफ पहुंची थी। दरगाह शरीफ की जियारत से पहले नहाने के लिए खातून के दो बेटे 23 साल सुभान और 21 साल नागौर दरिया में गए। ताहम ये दोनों तैराकी से वाकिफ न होने की वजह से दरिया में गर्काब होने लगे, जिनको बचाने के लिए उनकी मां चीखो पुकार करने लगी। ताहम उसकी आंखों के सामने ये दोनों बेटे दरिया में देखते ही देखते गर्काब हो गए। करीब में मौजूद अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को तलब किया। एनडीआरएफ की टीम और रेवेन्यू के अहदेदारों उनकी तलाश का काम शुरू किया और शाम में उनकी लाशें बरामद कर ली गई। जानवी के शौहर का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उन्होंने 3 बेटों को काफी मुश्किल हालात में पाला था। उनके 2 बेटे दरगाह शरीफ आए थे। खातून बेटों की लाशें देखकर सकते में आ गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।